हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने देखा है कि मेरी काफ़ी एक वीडियो डाली थी मैंने आपको एचएसएससी की फार्मासिस्ट भर्ती के अपडेट के लिए। तो उसमें क्या है, बच्चों को क्लियरेंस पता नहीं कम हो रहा है या डाउट ही ज़्यादा हैं। तो बच्चों के इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने कमेंट आए हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो जो जो बच्चों के क्वेश्चन थे, कमेंट थे, मैं उन सभी डाउट्स को आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग सभी एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो V+U क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपनी भर्ती से सभी अपडेट लें और अपनी अच्छी तैयारी करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हरियाणा फार्मासिस्ट की भर्ती जल्द। तो जैसे कि अभी कैबिनेट में पास हुआ है, हमारे 6 महीने जो ट्रेनिंग थी उसको हटा दिया गया है और भर्ती के जो आसार हैं अब साफ दिखने लगे हैं और जो जल्द होने की है। लेकिन फार्मासिस्ट की भर्ती के साथ साथ बच्चों के डाउट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं बच्चों के मन में। और वो लाजमी भी हैं, क्योंकि ना ही तो हमें अपने डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेके एक रियल जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अपने गैजेट हैं पुराने या भर्ती के नोटिफिकेशंस हैं या जो रूल्स हैं एचएसएससी फार्मासिस्ट के, उन सभी को स्टडी करके फिर बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उन सब के मैं आंसर आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बच्चों का डाउट है ये है कि डी फार्मा या बी फार्मा कौन सी डिग्री वैलिड है। हरियाणा में फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले +2 क्लास 10+2 क्लास होनी चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम। 10+2 होनी चाहिए आपके पास साइंस के साथ। उसके बाद आपके पास डिग्री डी फार्मा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा है या फिर फार्मा डी है या एम फार्मा है। तो कोई भी डिग्री हो वो सभी डिग्री वैलिड हैं। बस शर्त यह है कि आपका सबसे पहले सीईटी क्लियर हो। ये ना हो कि आपका सीईटी क्लियर ना हो, क्योंकि एक दो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर बिना सीईटी के करवा दो इस भर्ती को। तो हरियाणा में तो अब पॉसिबल नहीं है बिना सीईटी के फार्मासिस्ट की भर्ती। HKRN में ही आप लग सकते हो बिना सीईटी के। तो सीईटी क्लियर होने के बाद सबसे पहले आपके पास साइंस विद 12th होनी चाहिए साइंस के साथ। फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, बैचलर इन फार्मेसी हो, मास्टर इन फार्मेसी हो या फार्मा डी और डॉक्टर इन फार्मेसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का, क्या डी फार्मा के जो स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है भाई ये, कि डी फार्मा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है फार्मेसी का, वो कौन से साल तक के डिप्लोमा वैलिड हैं। तो जो अभी तक की गजट नोटिफिकेशन 2021 है, जो रूल 2021 के बने हुए हैं, अभी 2026 में जो अभी 24 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें कुछ संशोधन किया गया है। उसके बाद जो गजट आता है उसका मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको कि क्या आएगा क्या नहीं, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। पर जो अभी तक के 2021 के रूल हैं, तो 2021 के रूल तक के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी हरियाणा पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज से, एफिलेटेड कॉलेजों से या किसी हरियाणा के मान्यता प्राप्त या संस्था के एफिलेशन से जितने भी कॉलेज हैं उनसे 2023 तक में पास कर लिया है। क्योंकि 2021 के गजट में ये बोला गया था कि दिसंबर 2021 तक जिन्होंने अपना डिप्लोमा कर लिया है या डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है वो सभी बच्चे वैलिड होंगे। तो जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया था तो उनका 2023 में क्लियर होगा। ये बच्चे वो ना सोचें कि भाई 2022 में दाखिला लिया था, जिनका एडमिशन 2021 में हो गया था या 2021 में उन्होंने डिप्लोमा पास कर लिया था। हो सकता है एक आध बच्चा कोई मुश्किल से भाई ऐसा मिल जाए जिसकी री आ गई हो, उसका 2023 के लास्ट में या 24 तक क्लियर हुआ हो, तो वो अपने आप को इसी में माने कि जिसका एडमिशन 2021 में हो गया था या जिसने क्लियर कर लिया था 2021 तक, तो वो सभी बच्चे वैलिड हैं। और फिर एक इसमें यह भी था कि सर मेरा डिप्लोमा हो गया था, मेरी डिप्लोमा नहीं आया था, मैं रजिस्ट्रेशन लेट हुआ। तो रजिस्ट्रेशन लेट होने में आपकी कोई गलती नहीं है, आपके कॉलेज वालों ने ही आपको डिप्लोमा डिग्री लेट दिया।
पिछली बार जब इस भर्ती से संबंधित बच्चे गए हुए थे तो अनिल विज हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उनके सामने ये चीज़ें संज्ञान में आई थी। तो आप एक बार जब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा या गैजेट आएगा तो एक बार डीजी हेल्थ में मिलके अपने लिए रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और रिलैक्सेशन की कोई अनिवार्यता भी नहीं है, क्योंकि आपके जो एकेडमिक ईयर जो काउंट हो गए, जो एडमिशन सेक्शन वो 2021 से पहले के ही होंगे, 2021 तक के होंगे। तो अब ये डाउट ना रखे कि मैंने 2022 में एडमिशन लिया, 23 में लिया, 24 में लिया। जिनका एडमिशन 2021 में हो गया था वो सारे बच्चे वैलिड हैं, और 2021 से पहले वाले तो सारे वैलिड ही हैं। अब एक सवाल ये था, जिन्होंने अपनी डिग्री या डिप्लोमा किसी अदर स्टेट से कर रखा है लेकिन रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है, ये भी एक आया था, बच्चे ने क्वेश्चन किया था, तो क्या वो वैलिड है? तो एज पर हरियाणा गवर्नमेंट की एचएसएससी की जो जितनी अभी तक एडवर्टाइजमेंट आई हैं 2012 से लेके 15, 17, 19, 21, ये 24 वाली भर्ती भी गई, तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है उन सबको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, मैंने डाल भी रखी थी और मैं फिर डाल दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। और या आपने जो आप एचएसएससी के रूल निकालोगे या गूगल पे आप सर्च किया करो, आप काफ़ी एक प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री लेकर बैठे हो, प्रोफेशनल हो आप, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया करो अपने उसमें। तो आप उसमें सर्च करोगे ना, तो गूगल करके देखना, उस पर भी आपको मिल जाएगा एचएसएससी की पुरानी भर्तियां निकालना। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो उसमें जो आपके नॉर्म्स है ना, उसमें उन्होंने ये कह रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा कुछ भी है वो हरियाणा मेडिकल कॉलेज, रोहतक मेडिकल कॉलेज जो पीजीआईएमएस रोहतक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का, या तो उससे हो या उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज से हो या फिर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो। जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है वो कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने कर रखी है, वो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये उसमें सबसे पहली कंडीशन है। सबसे पहले उसने 10+2 विद साइंस मांगी है और फिर हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलेटेड होना चाहिए वो डिग्री या कॉलेज, और फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हरियाणा में होना चाहिए, जो फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 33A और 33B के तहत है। तो इस चीज को भी आप डाउट क्लियर कर लें कि आपकी डिग्री या डिप्लोमा जिस कॉलेज से हुआ है वो डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज हरियाणा से एफिलेटेड होना चाहिए। फिर था, क्या पिछले सीईटी के बच्चे इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं? ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास। तो आपको बता दें कि अभी तक एचएसएससी ने जितनी भर्ती निकाली हैं, 4-5 ग्रुप की भर्ती निकली हैं, तो उसमें से कुछ भर्तियां ऐसी हैं, जैसे कि हमारी स्टेनो की भर्ती थी, तो पिछली स्टेनो की भर्ती में बच्चों से फॉर्म फिल करवा लिए गए थे सभी, उसकी जो 3-4 कैटेगरी में स्टेनो की भर्ती थी, 1-2 कैटेगरी के ही फॉर्म फिल हुए थे, सभी के नहीं हुए थे। तो उस जो अभी भर्ती वो दोबारा निकाली है सीईटी के बाद, तो उसमें उन्होंने अलग से एक लाइन ऐड की है कि पिछले कैंडिडेट जो पिछली भर्ती में थे, जिन्होंने इसका स्टेनो का फॉर्म अप्लाई किया था या जिन्होंने स्टेनो के लिए अप्लाई करना था, वो इस सीईटी में एप्लीकेबल हैं, वो कर सकते हैं। तो इस सीईटी में बच्चे जब तक कि हमारी एचएसएससी से इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आ जाती है तो तब तक आप लोग अपने आप को वैलिड ही मान के चलें, क्योंकि पिछले सीईटी में कैटेगरी नंबर 145 और 147, ये दो कैटेगरियों के जो बच्चे थे इनके फॉर्म फिल नहीं हुए थे, इनको इन्होंने विड्रॉ कर दिया था भर्ती को। तो हो सकता है मे भी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि जैसे और अदर भर्तियां हैं उनमें जब पिछले सीईटी को कंसीडर किया जा रहा है तो हो सकता है आपको कंसीडर किया जाए, क्योंकि जो भर्तियां पिछली भर्ती में सीईटी में कैंसिल कर दी थी इन्होंने और वो अब दोबारा ले रहे हैं, तो पिछले बच्चों को मौका दे रहे हैं। बाकी अब एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या अपनी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए भी ये मौका दिया है नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तकरीबन कितने पद फार्मासिस्ट के इस भर्ती में आएंगे? तो पदों की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते, कोई हवा में कुछ भी तीर छोड़ दे, 500 प्लस आएंगे, 700 प्लस आएंगे, 600 प्लस आएंगे, मैं इतनी हाई लेवल पे आपको नहीं कहूँगा।
जहां तक है 350 प्लस वैकेंसी कंफर्म है, ऊपर आ जाए कितनी भी, लेकिन 350 तो डेफिनेट है, क्योंकि अब और कॉलेजेस ऐड हो रखे हैं। अभी इतना रिटायरमेंट भी होने लग रही है बहुत ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा अप्रैल में रिटायरमेंट ही है, फिर उसके बाद जुलाई में रिटायरमेंट ही है। तो अपनी एडवर्टाइजमेंट आने तक ये देखा जाए कि डीजी हेल्थ कितनी डिमांड भेजता है एचएसएससी को, क्योंकि पूरी डिमांड कभी नहीं जाती है। अगर मान लीजिए 1000 पोस्ट खाली हैं, तो 1000 पोस्टों के अगेंस्ट वो 500 या 600 ही पोस्टें ही रखेंगे, क्योंकि कुछ पोस्टें वो वैकेंटी रखते हैं। फिर एक था कितने नंबर तक के बच्चे अपने आप को सेफ माने इस भर्ती के में, जिनका सीईटी में स्कोर क्या है। तो मैं इस भर्ती का स्कोर तो नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इस भर्ती का स्कोर तो तभी डिसाइड होगा जब सीटें आ जाएंगी। लेकिन पिछली भर्ती जिसमें कि पोस्टें बहुत कम थी, उसमें रिजर्व कैटेगरी जो थी वो 48 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स, और जो अनरिजर्व कैटेगरी थी वो 52 मार्क्स से लेके 55 मार्क्स, वो सारे बच्चों का नंबर आ गया था। ठीक है, जो कोई कैंडिडेट कुछ बोल रहा है कि इतने नंबर पे जाएगी, कट ऑफ का एनालाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चा 55 पे था, जर्नल से था, उसका नंबर आ गया था। जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी से था, 50 नंबर थे, उसने भी पेपर दिया है। जिन्होंने अब जो लिस्ट बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं अलग अलग, मैंने देखा 2-3 यूट्यूब चैनल्स पे, वे बच्चे जिनका खुद का नंबर नहीं आया था। तो आप उस बात को छोड़ दो, आप अपनी तैयारी करो। अगर आपके 50 मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, और आपकी 350 प्लस पोस्टें आती हैं, तो आपके चांसेस हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या फार्मासिस्ट की भर्ती इसी साल पूरी हो पाएगी? इस बात का सिवाय एचएसएससी के एचएसएससी भी नहीं बता सकती, क्योंकि हरियाणा में कोई कैलेंडर ही नहीं है। ये अब भी करते 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 साल टपा देंगे। 303 महीने से ऊपर हो गया है और भर्तियों को आए, बट जहाँ तक चांसेस हैं, इस साल फार्मासिस्ट या अन्य जितनी भर्तियाँ इन्होंने अभी निकाली हैं, 6 ग्रुप की भर्तियाँ आ चुकी हैं, और 8 और 9 ग्रुप की भर्ती तैयारी में है। जो हरियाणा रोडवेज की और कंडक्टर की भर्ती हैं, वो वेटिंग इसके तुरंत बाद आएंगी, अभी चली हैं, लाइन में है, पाइपलाइन में है, और 6 कैटेगरी तक भर्ती आ चुकी हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है, इस वर्ष ये तकरीबन भर्तियों को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगले साल से फिर इलेक्शन का दबाव आ जाएगा। इन्होंने विधानसभाएं को ऐड करना है, अपनी और चीज़ें हैं, तो ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्टरों में लगती है बंदों की। तो आपको बता दें कि जहाँ तक है, आपकी भर्ती के 90+% चांस है इस साल पूरी होने के। अगर अभी इसी मंथ आपको, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल के 15 अप्रैल तक आपको गज़ट आ जाएगा, फिर आप उसमें देख लेना। अप्रैल के शायद फर्स्ट वीक में ही मुश्किल है, क्योंकि सरकारी छुट्टियां काफ़ी हैं। 15 अप्रैल तक आपको गज़ट मिल जाएगा, जो कि संशोधन होके आएंगे कि आपके क्या रूल अमेंडमेंट हुए क्या नहीं। और गज़ट के अकॉर्डिंग ही एचएसएससी में आपकी रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमको ये इतने कैंडिडेट चाहिए, और ये इन रूल के अकॉर्डिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती करता है एचएसएससी। तो आपको वो गज़ट जैसे ही आएगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा। किसी को पर्सनली कुछ डाउट होगा तो मैं उसके पास भी संपर्क कर लूँगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और प्लीज़ ये भी बताएं कि आपको क्या तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डाउट है, कोई कैसे लैंग्वेज में है। भर्ती से संबंधित आपके तकरीबन सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कि कोई अदर स्टेट से है, कहीं से है, तो उसको डिग्री या डिप्लोमा जो है हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज से करनी है। जिसकी लाइसेंस लेट बना है, कुछ भी है, या अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, डिग्री कर ली, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, सीटी क्लियर है, लाइसेंस नहीं आया है, तो लाइसेंस की जो आपने रिसिप्ट कटाई है फीस की, वो आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपके अगर 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो आप एक बार अपने पंचकुला जाके ऑफिस में, जो HPCI का ऑफिस है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का, वहाँ जाके बाई हैंड अपने लाइसेंस को ले सकते हैं। ये इंतज़ार ना करें कि वो घर पे ही आएगा, वहाँ पे जाके आप बाई हैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट ज़्यादा बंदे हैं, गवर्नमेंट कम बंदे हैं।
और वहाँ की कार्यशैली आपको पता ही है कैसी है, तो आप वहाँ जाकर भी ले सकते हैं, या उनको जाके एक बार नॉलेज में डालेंगे तो वो सेंड भी कर देंगे। और आपने जो रिसिप्ट ली है वो आप डाल सकते हैं। बाकी भर्ती के टाइम पे आप अपलोड कर दें, उसकी इतनी ज़्यादा अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता है उसकी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तब आपके पास आपके कागजात पूरे होने चाहिए। तो और कोई भी डाउट हो किसी को अभी भी, तो इस वीडियो में कमेंट छोड़ दें। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि जितने बच्चे वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और सब्सक्राइब बहुत कम है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है भी है कि वीडियो को सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और वीडियो को लाइक। और कम से कम जो आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के, एमसीक्यू चाहिए आपको, जितने भी एमसीक्यू चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट से, तो प्लीज़ आप कमेंट में छोड़ दें। थैंक यू बच्चों।